खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। ये वाकया मेरे अपने भाई के साथ पेश आया है। आज भी जब मैं ये किस्सा दोहराती हूँ तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। मेरा भाई एक फैक्ट्री में काम करता था और उसकी ड्यूटी अक्सर रात के वक्त होती थी। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, ऊंची छतें, लंबी राहदारियां और रात के वक्त बस मशीनों की मध्यम सी आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात जब वो ड्यूटी पर था, उसे वॉशरूम जाना पड़ा। वो वीरान राहदारी से गुजर रहा था कि अचानक एक कोने में उसकी नजर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की इतनी हसीन और दिलकश थी कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल था कि वो इस जगह की हो सकती है। फैक्ट्री में खवातीन भी काम करती थीं, लेकिन मर्द और औरतों के हिस्से अलग थे। इसलिए वो समझा कि शायद ये कोई नई वर्कर है जो रास्ता भटक गई है। उसने उससे बात करने की कोशिश की, मगर भाई ने कहा कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं है। इस पर लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक जगह का नाम लिया और कहा, कल इस जगह आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन फैक्ट्री की छुट्टी थी। हमने देखा कि भाई खास तौर पर तैयार हो रहा है। नया सूट, साफ सुथरी शेव, परफ्यूम की खुशबू और आंखों में एक अजीब सी चमक। हम बहनें हैरान थीं कि आखिर कहाँ जा रहा है। जब हमने पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आज मैं उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें दिखाऊंगा वो कितनी हसीन है। मगर उस दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जो हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बन गया। उसी दौरान मेरी एक बहन कमरे में आई और हस्बे मामूल कुरान की तिलावत लगा दी। जैसे ही तिलावत की आवाज गूंजी, भाई के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की लाली उतर आई। उसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और फिर अचानक बेड को पैरों से हवा में कई इंच उठा दिया। हम सब की चीखें निकल गईं। अम्मी ने फौरन मामू को फोन किया, जो आमिल थे और इन चीजों का इल्म रखते थे। मगर अजीब बात यह थी कि भाई ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, उन्हें मत बुलाओ, मैं कहता हूं मत बुलाओ, जैसे वो जानता हो कि हम किसको बुला रहे हैं। मामू जब पहुंचे तो सीधा भाई के पास गए और उसके बाल पकड़कर बोले, कौन हो तुम? अगले लम्हे भाई की आवाज बदल गई। वो अब एक औरत की आवाज थी। इस आवाज ने कहा, मैंने इसको पसंद किया था, इसकी शक्ल मुझे बहुत हसीन लगी, लेकिन ये मुझसे मिलने नहीं आया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मामू ने सख्ती से पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार वो बोली, चलो ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन एक निशानी छोड़े बिना नहीं जाऊंगी। मामू ने कहा, हमें कोई निशानी देकर जाना ताकि यकीन हो जाए कि तुम चली गई हो। वो हंसकर बोली, मेरी एक शर्त है, एक खास जगह पर इतना खाना रख देना। मैं चली जाऊंगी और कभी तंग नहीं करूंगी, लेकिन अगर ये दोबारा उस जगह आया तो मैं फिर कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। मामू ने पढ़ाई जारी रखी। कुछ देर बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हमारे घर की मजबूत दीवार जमीन पर आ गिरी। ये दीवार ऐसी थी कि बरसों में भी नहीं गिर सकती थी, मगर पलक झपकते ही मलबे का ढेर बन गई। ये उसकी निशानी थी, इस बात का सबूत कि वो यहाँ थी और अब जा रही है। इसके फौरन बाद भाई बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसको सब याद था, मगर उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वो कुछ देख चुका हो, कुछ ऐसा जो हम बाकी कभी ना देख पाए। कई हफ्तों तक वो फैक्ट्री नहीं गया। ये हमारा आंखों देखा वाकया है। अगर किसी को सुनाए तो शायद यकीन ना करे, लेकिन हमने वो सब अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुन ली। आपके ख्याल में वो लड़की आखिर थी कौन? क्या वो महज एक साया थी या किसी और जहान की मखलूकत? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके ख्याल में उस रात असल में क्या हुआ था। और हाँ,
हमारे चैनल खूनी कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए एक और ऐसी सच्ची खौफनाक कहानी लेकर आएंगे जो आपको रात भर जगाए रखेगी। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज़ देंगे और सबके सामने लाएंगे।